हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बजट में होने वाले हैं 5 ऐलान। दोस्तों, 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। इस बजट का इंतजार हर किसी को रहता है, फिर चाहे लोग हों, नौकरी पेशा हो या छोटे बड़े बिजनेसमैन हो, हर किसी को बजट से कुछ न कुछ उम्मीद जरूर होती है। कोई टैक्स में छूट की उम्मीद करता है तो कोई अपनी जरूरत की चीजें सस्ती होने की आस लगाता है। साल में एक बार पेश होने वाले इस बजट के जरिए सरकार बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसकी कमाई और खर्चों का पूरा हिसाब किताब कैसे रहने वाला है। वैसे तो सरकार देश का बजट तय करती है, लेकिन यह बजट इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे इस बात का भी आइडिया लग जाता है कि हमारे नए साल में आपके और हमारे घर का बजट कैसा रहने वाला है। हर बार की तरह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पेश होने वाले इस बजट में भी हमारी आपकी जेब से जुड़े कई जरूरी ऐलान हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपके काम के ऐसे ही 5 ऐलान के बारे में बताएंगे जिनकी घोषणा मोदी सरकार इस बजट में कर सकती है। ये 5 ऐलान कौन से हैं, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बजट में होने वाले संभावित ऐलान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इनकम टैक्स की जिसे लेकर नौकरी पेशा वर्ग सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। इंडिया टुडे में छपी एक खबर बताती है कि आगामी बजट में मोदी सरकार सालाना 15 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स में भारी छूट देने का ऐलान कर सकती है। इस खबर में कहा गया है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सरकार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में भी इजाफा कर सकती है। इसके तहत सरकार बेसिक एग्जम्पशन में 3 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा दूसरे टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 5% टैक्स स्लैब में 4 लाख रुपए से बढ़ा करके 7 लाख तक की सालाना इनकम वाले लोगों को शामिल किया जा सकता है। इससे 14 लाख तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। अभी न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। 3 लाख से 6 लाख के बीच इनकम पर 5% टैक्स देना पड़ता है। 6 लाख से 9 लाख तक की कमाई पर 10% और 9 लाख से 12 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स लगता है। इसी तरह से 12 लाख से 15 लाख तक की कमाई पर 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना कमाई पर 30% का टैक्स देना होता है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि सरकार 13 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को राहत देने की तैयारी में है, क्योंकि महंगाई के चलते शहरों में इस वर्ग के लोगों की परचेजिंग पावर पर बड़ा असर पड़ा है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं बच रहा है, जिस वजह से लोगों ने चीजों में खर्च घटा दिए हैं। अब सरकार इस मिडिल क्लास को राहत देकर खपत बढ़ाना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए की सीमा बढ़ाकर संशोधन करने से टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है, जिससे लोग अपना खर्चा बढ़ाएंगे। इनकम टैक्स में छूट की संभावना इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन खूब बड़ा है। करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के बीच पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 25% का जोरदार इजाफा दिख रहा है। इस दौरान नौकरी पेशा और बाकी लोगों ने सरकार को टैक्स कलेक्शन के मद में 41,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इससे सरकार काफी खुश है। देश में इनकम टैक्स 7 करोड़ लोग भरते हैं। इनकम टैक्स में छूट को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं। दुनिया की 4 बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में अर्नेस्ट एंड यंग यानी ईबा इंडिया
उसने सुझाव दिया है कि सरकार को कम कमाई वाले लोगों को इनकम टैक्स रेट में छूट देनी चाहिए। ईवाई ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक छूट सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने बजट से पहले चर्चाओं के दौरान बड़े बदलाव की मांग की है। संगठन ने मौजूदा छूट को बरकरार रखते हुए 10 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन टैक्स विशेषज्ञों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसे समझने के लिए टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल की बात को सुनिए। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो ड्यू है, वो देनी बनती है, क्योंकि वो उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, उसकी वजह से लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करेंगे, क्योंकि वो सनसेट क्लॉज की तरफ चला गया, उसमें कुछ बचा नहीं है। ज्यादा कुछ होगा भी तो उसी एक पर्पस के लिए रखा जा सकता है, वरना ज्यादातर लोगों ने भी शिफ्ट कर लिया न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि फायदा उसी में था। क्योंकि अगर आप डाटा को देखते हैं तो आपके 1 करोड़ से ऊपर वाले जो आईटीआर भरने वाले हैं वो 5 गुना हो गए हैं पिछले 5 साल में। तो इसी तरह से जो लोग अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं उसको दिखा भी रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं उसके ऊपर, और बनता भी है टैक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15 लाख वाली जो खबर है ये सच हो सकती है कहीं ना कहीं, और उससे भी तो फायदा सरकार को ही है, क्योंकि वो पैसा जब मार्केट में आएगा उसी पैसे से आप शॉपिंग करेंगे। उसको हम अपनी आसान भाषा में कहते हैं कि पैसा आपके पास ज्यादा आ गया खर्च करने के लिए, तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। तो आप खर्च करेंगे तो उस पर जीएसटी देंगे, तो उससे भी तो सरकार को ही फायदा हो रहा है। तो 2 लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया जीएसटी में। तो अगर इनकम टैक्स में छूट दे भी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं से सरकार को तो टैक्स मिल ही रहा है। आगामी बजट में टैक्स से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान हो सकता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर अधिनियम 1961 में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। खबर बताती है कि इस पर कई महीनों से काम चल रहा है। सरकार का टारगेट है कि टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने वालों की जो प्रक्रिया है वो और आसान हो जाएगी। टैक्स से जुड़े जो विवाद हैं वो कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में पिछले 1 दशक में टैक्स से जुड़े विवादों की जो टोटल कीमत है वो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट में घोषणा की थी कि सरकार टैक्स कानूनों को टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने पर काम कर रही है और इसकी व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। नए टैक्स कानूनों से आम लोगों को फायदा होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए टैक्स एक्सपर्ट की बात सुनिए। को पढ़ने से जो आपको नतीजा निकलता है, जो एक्ट की भावना है, मतलब जो सरकार की भावना है, जो कानून कहना चाहता है और जो मैं समझ रहा हूं, वो दोनों एक ही पटरी पे होने चाहिए। तो सरकार इसलिए कानून को सिंपल भाषा में लाना चाहती है, और उन्होंने कल ये भी कहा कि हम इसके अंदर टेबल्स, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो ये सब कुछ देखते हुए जब सरकार इसको देगी सिंपल भाषा में और नीचे एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो उससे लोग बच पाएंगे, क्योंकि कोई टैक्स का इवेजन करना नहीं चाहता। ये आप या तो गलती से होता है या टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से होता है। मेरी सोच कुछ और है, सरकार की कुछ और है, उसी में झगड़ा बढ़ता है। मैंने कुछ और सोचा तो विवाद में जाता है, और विवाद खत्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है फिर दोबारा से आप कानून में बदलाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है नया आयकर कानून आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये आसान भाषा में आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और टैक्स एग्जम्पशन के साथ आ रहा है। ऐसी हम लोगों को पूरी उम्मीद है बजट में तीसरा बड़ा ऐलान हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट में इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा सकती है। जानकारों का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, इसलिए सरकार आगामी बजट में इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80D है उसके तहत कटौती की सीमा का दायरा बढ़ा सकती है। फिलहाल 60 साल से कम उम्र के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर 25,000 तक का डिडक्शन या छूट
मिलता है। इसी तरह 60 साल से ज़्यादा उम्र पर 50,000 का डिडक्शन दिया जाता है। बजट से पहले एक और बात को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी इस घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में ट्रेड यूनियन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आग्रह किया था। इसी के बाद से इस बात की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हो सकता है सरकार बजट में चौथा बड़ा ऐलान 8वें वेतन आयोग को लेकर कर दे। पिछले 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंगठन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख करके नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ यानी BMS ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन करने और पेंशन भोगियों को पेंशन पर आयकर से छूट देने का आग्रह किया था, क्योंकि वेतन में आमतौर पर 10 साल की अवधि में संशोधन किया जाता है। इसलिए कर्मचारी संघों का मानना है कि अगला संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार का फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है या इरादा नहीं है। आगामी बजट में 5वां बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर हो सकता है। ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से मिलकर कई मांगे रखी हैं। इनमें EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन को 5 गुना करने की सिफारिश की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये महीने करने की मांग की है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से चालू करने की एक बार फिर मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ ने EPS 95 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की। आपको बता दें, इन 5 बड़ी घोषणाओं के अलावा आगामी बजट में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हाल ही में उद्योग संगठन CII ने अपने बजट सुझाव में ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की सिफारिश की। उद्योग संगठन ने सुझाव दिया कि देश में कंजमेंट होल और डीजल के दाम घटाना काफी जरूरी हो गया है। CII का तर्क है कि ईंधन की कीमतें महंगाई को काफी हद तक बढ़ाती हैं। खास तौर से गरीब तबके पर ईंधन की महंगाई का काफ़ी असर पड़ता है। उद्योग संगठन का कहना है कि अगर सरकार ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला करती है तो इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि तेल के दाम घटने से महंगाई कम होगी। महंगाई घटेगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। CII का यह भी कहना है कि साल 2022 के बाद से सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में किसी तरह की कटौती नहीं की है, जबकि इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 40% तक कम हो चुकी हैं। इस बारे में हमने पहले भी आपको विस्तार से बताया था। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।